हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर 2.0 में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 4 मतलब द्विघात समीकरण के बारे में देखेंगे। जो भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उन सबको देखेंगे। उससे पहले हम चलते हैं कि जो द्विघात समीकरण है उसको बनाने में जो जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जिस भी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं उसको पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले नंबर फॉर्मूला की तरफ। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, तो हमारा क्वेश्चन पूछता है कि ये जो हमारा समीकरण दिया है, क्वेश्चन में बोलता है कि समीकरण का विवेचक या विविक्तर ज्ञात करें और उसके मूलों की प्रकृति बताएं। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है कि विवेचक या विविक्तर बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हुआ हमारा विवेचक और इसी को हम लोग बोलते हैं विविक्तर। ठीक है, इसी को हम लोग विविक्तर बोलते हैं। और यदि इसका शॉर्ट फॉर्म हम देखें कि इसको छोटा में क्या बोलते हैं, तो इसी को हम डी नाम से जानते हैं। ठीक है, डी बराबर फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देंगे डी। ठीक है, इसके बाद हम फॉर्मूला इसका यहाँ पे लिख रहे हैं नीचे में। तो ये जो हमारा विवेचक और विविक्तर है जिसको हम शॉर्ट में डी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हमारा विवेचक का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यदि मान लीजिए पूछ लिया कि इसका मूल ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति बताएं, तो मूलों की प्रकृति में हम क्या करेंगे, यदि ये हमारा डी बराबर हुआ तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं डी बराबर। ठीक है, यदि डी बराबर 0 होता है तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो इसका मूलों का प्रकृति वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूं वास्तविक और समान। ठीक है, यदि डी बराबर 0 हुआ तो क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। मूलों की प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक और समान। यदि यहाँ पे देखिए, ये पहला नंबर है हमारा और यहाँ पे दूसरा देखिए, यदि डी बराबर, यदि डी जो है वह 0 से बड़ा हो गया, जो हमारा डी है वह यदि 0 से बड़ा होता है तो उस स्थिति में हमारा मूलों का प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक होगा। यहाँ पे वास्तविक होगा, ठीक है, लेकिन यह असमान होगा और असमान। ठीक है, हो गया, ये होगा वास्तविक और असमान। यदि यहाँ पे देखिए, यदि डी बराबर 0 होता है तो वह वास्तविक और समान होगा, और यदि डी बड़ा होगा 0 से तो हमारा मूलक का प्रकृति होगा वास्तविक और असमान। ठीक है, और एक कंडीशन आता है कि तीसरा में देखिए, तीसरा में हो जाएगा यदि जो डी है हमारा वह 0 से छोटा हो जाता है तो वैसे में क्या होगा कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई मूल वास्तविक नहीं। ठीक है, कोई भी मूल वास्तविक नहीं मतलब जो हमारा मूल होगा वह अवास्तविक होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, यदि विवेचक या विविक्तर पूछता है जिसे हम डी से जानते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि उसका प्रकृति पूछता है कि जो हमने डी बराबर निकाला है वह हमारा कैसा है, वास्तविक समान है या वास्तविक असमान है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे कि जो हमारा डी आया है, जो हमारा मूल आया है, जो विवेचक आया है वह हमारा वास्तविक समान है या फिर वास्तविक असमान है। तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग देखेंगे, यदि डी जो है वह 0 के बराबर होगा तो हमारा मूलों का प्रकृति वास्तविक और समान होगा, और यदि डी 0 से बड़ा होगा तो जो हमारा मूलों का प्रकृति है वह वास्तविक और असमान होगा। लेकिन यदि लास्ट में जो डी है हमारा वह यदि 0 से भी छोटा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो मूल है, मूलों की प्रकृति है वह वास्तविक नहीं होगा, मतलब कि अवास्तविक होगा। ठीक है, और हम चलते हैं अपने अगले नंबर फॉर्मूला की तरफ। तो हमारा अगला नंबर फॉर्मूला है कि द्विघाती सूत्र वाला फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र को ही हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे हम छोटा में एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स बराबर फॉर्मूला। तो एक्स बराबर हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला होता है। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, एक्स बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, इतना हो गया। तो इतना ही क्वेश्चन पे हमारा फॉर्मूला बनता है। वैसे मैंने भी मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, तो द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हमारा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमारा क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे हम, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। जब भी प्लस बोलेगा तो माइनस बी बाई ए हमारा होगा, माइनस बी बटा ए। ठीक है, ये हो गया। और अगला हमारा होता है कि अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला क्या होगा। तो जब अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछेगा तो हमारा हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, इतना हो गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये ए बी सी ये सब क्या है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए एक होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कितना हो गया, बराबर में 0 होगा। ठीक है, तो आप सबको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि नहीं ए बी सी यहीं से आया है। ए बी सी का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई समीकरण दे देगा कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इतना दे देगा, तो ए का मान हो जाएगा 2। ए के जगह पे जो भी अंक रहेगा वो हमारा ए का मान होगा, बी के जगह पे जो भी अंक रहेगा वो बी का मान होगा, और सी के जगह पे जो भी मान रहेगा वो हमारा सी का मान होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो ये रहा हमारे इस चैप्टर का पूरा फॉर्मूला। इतने फॉर्मूले में ये जो हमारा चैप्टर है चौथा द्विघात समीकरण वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 हो तो, यहाँ पे देखिए बोला है कि 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 हो तो क्या बोला है कि x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 4x स्क्वायर जो है उसको जैसे के तैसे लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो माइनस 25 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। ठीक है, उसके बाद देखिए 4x का 4x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 4 गुना में है वह बराबर के उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो बराबर लिखेंगे 25 बटा में 4। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्स का एक्स हो जाएगा बराबर का बराबर। जब भी स्क्वायर बराबर के उस साइड में जाता है तो रूट में बदल जाता है, और यदि रूट को हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो वह स्क्वायर में बदल जाएगा। तो ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, रूट में हो गया। अब उधर क्या था 25 बटा 4, यहाँ पे हो जाएगा 25 बटा में 4। और जब भी रूट जाता है, मान लीजिए जब भी स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो रूट में जाता है, और जब रूट हो जाता है तो वह प्लस माइनस दोनों में होता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखते हैं, तो ये x का जो है वह x का मान हमारा हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 बट्टा में 4 का होता है 2। ये जो 5 बट्टा 2 आया है वह प्लस माइनस दोनों के साथ आया है, तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार कॉमा डाल के इसको माइनस में लिख देंगे, 5 बट्टा 2 इतना हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड नंबर प्रश्न की तरफ। तो हमारा सेकंड नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गुणनखंड समीकरण, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का मूल ज्ञात करना है। मैंने मूल बराबर आपको फॉर्मूला बताया था, जो द्विघाती सूत्र बताया था ना कि x बराबर होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। तो उसी को हम मूल ज्ञात करते हैं, मतलब x को ही हम मूल बोलते हैं। तो मूल बराबर इसमें क्वेश्चन में बोला है कि मूल ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो हमारा ये जो है वह पहला था, यहाँ पे सेकंड लिख रहा हूं मैं, ये दूसरा क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन कि 2x स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पे लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, प्लस 3 बराबर 0, इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूल मतलब x बराबर पूछा है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, इतना हो गया। तो इसी पे हम लोग बनाएंगे। तो माइनस बी, तो माइनस का माइनस भी लेंगे, चिन्ह हमेशा साथ में लेना है। ठीक है, उधर फ्रेश नहीं दिख रहा होगा उसके लिए माफी चाहूंगा, बट ये जो लिखावट है वो फ्रेश दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ये माइनस का माइनस हो गया, और बी का मान देखेंगे तो ये दिया है -5, इसमें भी हम चिन्ह के साथ चलेंगे, तो बी का मान दिया है -5, इसको ले लेंगे। उसके बाद प्लस माइनस रूट, बी का मान कितना दिया है -5, तो यहाँ लिखेंगे -5 होल स्क्वायर माइनस, ये 4ac बोला है तो 4 का 4 हो जाएगा। ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणे 2 गुणे, सी का मान कितना बोला है, तो सी का मान 3 बोला है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में लिखेंगे 2a, तो 2 का 2 हो जाएगा गुणे ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान हमारा दिया है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हल करेंगे, ठीक। तो चलिए हल करते हैं। तो ये देखिए, ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 5 प्लस माइनस रूट का रूट हो जाएगा, पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 4 में 2 में और 3 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 के 24, यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में हो जाएगा 2 दूनी के 4, ठीक। इतना हो गया। इतना के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 5 का 5 हो गया प्लस माइनस, यदि 25 में से 24 घटेगा तो हमारा 1 बचेगा, और यदि 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 1 ही होगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद लिखेंगे ये जो बटा में 4 है इसको 4 लिख देंगे, ठीक है। तो एक बार मतलब यहाँ पे देखिए, एक बार ये प्लस में है एक बार माइनस में है, तो 5 के साथ एक प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 बटा में 4, फिर कॉमा डाल के अब 5 में 1 तो जोड़ दिया, उसके बाद 5 में 1 घटाएंगे, यदि 5 में 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4, तो 4 बटा 4, ठीक है। ये जो आएगा हमारा आंसर वही हमारा मूल होगा। तो ये देखिए ये 3 से कटे 2 से 3 से कटेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये कटेगा 2 से तो 2 दूनी के 4, ठीक है। तो ये 2 बटा 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नहीं 3 होगा, ये 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, और ये 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, ठीक है। और ये 4 से 4 एक बार में खत्म, तो हमारा x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर सबसे पहली बात कि जब भी हम आंसर को लिखेंगे उसे फ्रेश और साफ जगह पर लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए नीचे में जगह नहीं है, मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे देख लीजिए चूंकि x बराबर क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर एक आया है हमारा 3/2, तो एक हो जाएगा 3/2 कॉमा एक आया है हमारा a, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा मूल बराबर हो गया, तो वहां पे नहीं दिख रहा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए एक आया है 3/2 और कॉमा एक आया है, ठीक है। तो हमारा मूल बराबर क्या होगा 3/2 कॉमा 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे अपने अगले नंबर प्रश्न 3 की तरफ। तो चलिए चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न बोल रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। उसके बाद बोला है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं एक आयत बना रहा हूं, यह हमारा आयत हो गया। ये जो आयत है इसका ये बड़ा भुजा हो गया और ये छोटा भुजा, ठीक है। तो यदि इसको हम x मानेंगे तो ये क्या बोला है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है, ये जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया 30 मीटर प्लस, ठीक है। उसके बाद बोला है क्या कि जो उसका विकर्ण है वह उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ये जो इसका विकर्ण है, ये जो आयत का विकर्ण है वह उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो x + 60, ठीक है, हो गया ना। जो विकर्ण है वह छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो ये हमारा बन गया समीकरण। उसके बाद बोला है कि उसकी भुजा को ज्ञात करना है, तो भुजा को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला आ गया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग, कर्ण का मान कितना दिया है, तो पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा आधार स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का मान कितना दिया है, तो दिया है x + 60, इतना हो गया। उसके बाद स्क्वायर बराबर लंब का मान x स्क्वायर दिया है, x दिया है तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आधार का मान हमारा कितना दिया है तो x + 30 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 30 का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अब हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर पे, तो इसको हल करेंगे a + b के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
यहाँ पे हो जाएगा 2ab, तो 2ab मतलब 60 दूनी 120, अब b का a का मान x है तो 120 x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस, और b का स्क्वायर करेंगे तो 60 है, तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3600, ठीक है, 3600। उसके बाद बराबर में लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे भी बना है, तो इसमें लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab में हो जाएगा 2 गुणे a का मान x दिया है तो 2x हो जाएगा, और b का मान 30 दिया है तो 2x में 30 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 60 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60x प्लस, यदि b का स्क्वायर करेंगे तो 30 दिया है, 30 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 900, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 900। उसके बाद हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए बराबर की इधर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इधर के एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ से ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या बचा, 120x प्लस 3 मतलब 3600, तो सबसे पहले लिखेंगे 3600 बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 60x, यहाँ पे देखिए ये जो प्लस 120x है बराबर को उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस 120x, ठीक है, 120x हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्लस 900 दिया है, बराबर की इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 900, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 3600 को मैंने इधर कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे हो गया 3600, और ये जो 900 प्लस में है बराबर की इधर आया तो माइनस में हो गया 900, ठीक है। अब उसके बाद हल करेंगे तो 3600 में से 900 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पे देखिए 2700 बचेगा, 2700 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया है कि माइनस से 120x में से 60x से घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस 60x हो गया। उसके बाद देखिए ये जो प्लस में है ना, प्लस में मतलब 2700, तो उसको हम बराबर को उधर ले जाएंगे तो इधर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 60x। उसके बाद ये जो प्लस में 2700, ये जो प्लस में 2700 था वो बराबर को उधर गया तो माइनस में 2700 हो गया, ठीक है, 2700। अब इसके बाद क्या बोला है कि भुजा ज्ञात करना है, तो भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भुजा ज्ञात हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे चलिए भुजा को ज्ञात करते हैं ब्लू पेन से, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ब्लू। उसके बाद यहाँ पे भुजा को ज्ञात करते हैं, तो भुजा को ज्ञात करने के लिए ये जो हमारा समीकरण बना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस कितना है 2700 है, माइनस 2700, ठीक है, बराबर जीरो, इतना हो गया। तो मैंने द्विघात समीकरण में आपको बताया था कि कैसे इसको मतलब गुणनखंड विधि से हल करते हैं, तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे माइनस ये 2700 है, 2700 का खंड करेंगे तो 2700 का कितना कितना करेंगे कि हमारा माइनस 600 आ जाएगा, तो आइए यहाँ पे 2700 का करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2700, ठीक है। यदि 2700 को हम 2700 न लिख के केवल 27 लिखे तो भी हमारा काम हो जाएगा, तो हम केवल 27 लिखते हैं। तो 27 को करेंगे तो ये 3 से जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 से जाएगा तो हो जाएगा 9 3 27, ठीक है। यदि 9 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। यदि माइनस लाना है तो जो बड़ा है 9 उसको माइनस में कर देंगे तो हमारा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 90 एक्स फिर प्लस 3 एक्स, यहाँ पे हो गया 90x माइनस प्लस 30x। यदि इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 2700, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे माइनस 2700, इतना हो गया बराबर जीरो, इतना हो गया हमारा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन हो गया तो ये x माइनस यहाँ पे क्या बचा 90, ठीक है, 90 हो गया। उसके बाद ये प्लस 30 है तो प्लस 30 को हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस, यदि 2700 में 30 से भाग देंगे तो हमारा 90 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है, बराबर जीरो का जीरो। अब यहाँ पे देखिए ये जो ये है और ये वाला है ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को सेम करने के लिए लिख देंगे x माइनस 90, फिर उसके बाद लिख देंगे x प्लस 30 बराबर जीरो, जो जीरो है वह दोनों के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे x माइनस 90 बराबर जीरो, मतलब x बराबर हो गया 90, केवल 90, और यहाँ पे जो है तो x प्लस 30 बराबर जीरो हो गया, तो x बराबर माइनस 30। आपने कभी सुना है कि आयत का जो मान है वह माइनस में होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होगा कि जो माइनस 30 आया है उसको हम अमान्य कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि भुजा का मान कैसे निकालेंगे। तो भुजा हमने क्या क्या माना था, यहाँ पे देखिए ये जो x का मान 90 है उसी को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो भुजा हमने माना था एक x और दूसरा हमने माना था x प्लस 30। तो सबसे पहले ये जो हमारा भुजा है, ये भुजा जो है हमारा, तो यहाँ पे नाम लिख देता हूँ A B C और D। ये जो AC भुजा है उसको मैंने x माना था,
तो x बराबर हमारा कितना आ गया, तो x बराबर 90 आ गया। और CD जो भुजा है वह कितना माना था, तो यहाँ पे देखिए ये जो AB है, AB या x बराबर हमारा 90 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे CD भुजा बराबर क्या माना था हमने, तो x प्लस 30 माना था। ठीक है, तो x प्लस 30 माना था, तो x का मान कितना आया था, 90 आया था, प्लस 30 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 120। और यदि कर्ण का बोले तो 90 प्लस 60 कर देंगे, मतलब 150 हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने भुजा निकाल लिया। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले इसको निकालने के लिए बोला है कि जो छोटी भुजा है, जो बड़ी भुजा है वह छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो हमने 30 अधिक किया था यहाँ पे। उसके बाद बोला कि जो विकर्ण है हमारा वह छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो ये छोटी भुजा है उससे हमने 60 अधिक विकर्ण को कर लिया। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद ये जो सीबी कर्ण था, तो सीबी का मान यहाँ पे रखा हम लोगों ने। यहाँ पे देखिए x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर x प्लस आधार स्क्वायर x प्लस 30, इतना किया। उसके बाद हमने हल किया, तो हमारा जो समीकरण था, तो वो समीकरण क्या प्राप्त हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2700 बराबर 0, ये हमारा समीकरण आया था। उस समीकरण को हल करने के बाद आया x बराबर 90 आया था और x बराबर -30 आया था। तो -30 को हम लोग अमान्य मानेंगे, क्योंकि किसी भी वर्ग, आयत या फिर कोई भी सर्कल हो, वृत्त हो या फिर कुछ भी हो, उसका जो मान्य होता है वह माइनस में कभी नहीं होता है, वह हमेशा पॉजिटिव मतलब प्लस में होता है। तो इस -30 को हमने अमान्य मान दिया। और उसके बाद जो देखा तो हमारा लंब का मान आ गया था 90। उसके बाद हम जो आधार था उसका, जो उसकी चौड़ाई वाली भुजा थी, तो उसका हमने देखा तो 90 प्लस 30 बराबर 120 आया। और यदि कर्ण का बात करें तो कर्ण यदि पूछेगा कि कर्ण को भी बताए, तो कर्ण में क्या करेंगे कि x प्लस 60 मतलब 90 प्लस 60 करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे अपने अगले नंबर प्रश्न 4 की तरफ। तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 हो। प्राकृत संख्या कैसे होती है, एक मान लीजिए 1 है तो दूसरा हमारा 2 होगा, मतलब 1 2 3 4 लगातार होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए यदि हम पहली संख्या, यहाँ पे देखिए ये जो पहली संख्या है उसको हम x मानेंगे, तो हमारा दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरा संख्या हो जाएगा x प्लस 1। तो यदि मान लीजिए आपको सिद्ध करना है कि अच्छा ठीक है कैसे होगा यह प्राकृत संख्या, तो मान लीजिए x बराबर 1 मानते हैं, तो अगला हो जाएगा हमारा, अगला 2 आना चाहिए प्राकृत संख्या में, तो x की जगह पर 1 रखेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वही बोला है कि यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, क्या बोला है, दो लगातार प्राकृत संख्या x गुणे x प्लस 1। ठीक है, इसका गुणनफल कितना दिया है 20 है, तो बोला है कि संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए गुणा करते हैं। x में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 1 में x में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, ये जो 20 बराबर के उधर प्लस में है उसको इधर लाएंगे तो माइनस में 20 हो जाएगा, तो -20, इधर क्या बच जाएगा 0। ये हमारा हो गया समीकरण। ठीक है, और क्या पूछा है कि संख्या को ज्ञात करना है, तो संख्या को ज्ञात करने के लिए इसे हम हल करेंगे। तो 20 का खंड ऐसे करेंगे कि हमारा +1 x आ जाए, मतलब +1 आना चाहिए। तो 4 5 20 होता है, यदि 5 को हम प्लस में लिखेंगे और 4 को माइनस में, तो 5 में से 4 जाएगा तो हमारा +1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0, इतना हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने 20 को खंड करके 5x माइनस 4x, 5 में से 4 जाएगा 1 होगा और 5 में 4 में गुणा कर देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखिए ये x और ये x दोनों कॉमन है, तो एक x को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पे x प्लस 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये -4 को कॉमन ले लेंगे, तो -4, यहाँ पे x का x हो गया, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, हो गया 5 बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए ये दोनों कॉमन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारा कॉमन है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 5, उसके बाद ये x -4, यहाँ पे लिखेंगे कॉमा x -4 बराबर में 0 का 0 हो गया हमारा। उसके बाद देखिए ये जो 0 है, ये दोनों मतलब जो 0 है हमारा उसको दोनों के साथ लिख देंगे, तो हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 कॉमा x -4 बराबर 0, इतना हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा, ये 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये पूछा है कि x -4 बराबर 0, तो यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा, ये -4 है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +4, तो माइनस में हमारा नहीं होगा, इसको हम लिख देंगे अमान्य
अमान्य हो गया। उसके बाद बोला है कि दो प्राकृत संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में आंसर में, तो आंसर में क्या लिखेंगे, तो आंसर में लिखेंगे कि अतः दो प्राकृत संख्या बराबर। तो हमारा प्राकृत संख्या कौन कौन सा है, एक है यक्स और दूसरा है हमारा यक्स प्लस वन। तो लिखेंगे यक्स बराबर कितना आया है, तो 4 आ गया। उसके बाद क्या है दूसरा हमारा, तो यहाँ पे देखिए यक्स प्लस वन, तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस वन बराबर हो जाएगा 4 प्लस वन बराबर 5, ठीक है। हमारा दो प्राकृत संख्या कौन कौन सा हो गया, तो एक हो गया 4 और दूसरा हमारा हो गया 5, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे अपने अगले नंबर प्रश्न। ये जो हमारा प्रश्न था वह था चौथा प्रश्न, ठीक है। और अभी चलेंगे हम पांचवें प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण बोला है कि हल करें कि रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 है, ठीक है। तो इसको हमें हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन में कि क्या बोला है, रूट 13 माइनस, यहाँ पे देखिए रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है और हल करने के लिए बोला है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि दोनों तरफ वर्क करने पर, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसको भी लिखना जरूरी है ना। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। ये हमारा हो गया कि दोनों तरफ वर्क करने पर। तो ये हमारा समीकरण दिया है और इसके दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो दोनों तरफ वर्क कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी वर्क कर देंगे बराबर एक्स प्लस 5 दिया है तो इसको भी वर्क कर देंगे। तो ये जो वर्ग है, यदि रूट पे वर्ग चढ़ा दिया जाए तो रूट हमेशा के लिए हट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो इसको हल करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 गुणे एक्स गुणे 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10x, ठीक है। 10x हो गया। उसके बाद प्लस 5 का वर्ग करेंगे 25 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस में ये कटेगा नहीं, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये है, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 बराबर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो एक्स माइनस में है वह उधर जाएगा तो प्लस में एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो प्लस 13 है वो उधर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। ये बराबर से सब उठा लिए तो हमारा बच्चा बराबर में 0, ठीक है। उसके बाद हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस 10x है तो 10x। उसके बाद देखिए ये 25 में से 13 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, तो बचेगा हमारा 12, ठीक है। प्लस में बचेगा 12 बराबर 0। ये हुआ हमारा समीकरण, ठीक है। ये समीकरण हमारा बन गया। तो समीकरण में क्या आया है, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0, ठीक। अब इसको हल करेंगे। तो इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो इसको मैं मिटा ले रहा हूं। ये पहला वाला क्वेश्चन था, चौथा, तो इसको मैंने मिटा लिया। उसके बाद देखिए ये हमारा समीकरण है, तो यहाँ पे ले लेंगे समीकरण। तो ये देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, मतलब कि इसमें से 2 कॉमन हम ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 2 कॉमन लेके लिखते हैं। तो 2 अंडर मतलब इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जो 2x स्क्वायर है तो 2 निकल गया तो बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, यदि 10 में 2 से भाग देंगे तो हमारा 5 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस, उसके बाद देखिए 12 है तो 12 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6, इतना हो गया। बराबर में 0 है तो 0। ये जो 2 गुणा में है बराबर को उधर मतलब जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और 0 में 2 से भाग देंगे तो हमारा 0 ही होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि मैंने 0 में 2 से भाग दिया तो हमारा हो गया 0, ठीक है। उसके बाद अब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हल करेंगे तो 6 को खंड करना है, 6 को खंड करके जोड़ के या घटा के हमको 5 लाना है, ठीक है। तो 5 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 6 का खंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3, मतलब 2 3 6। यदि 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद लिखेंगे कि x इंटू एक एक्स कॉमन हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें 2 है और इसमें 1 है तो एक एक्स हमारा कॉमन हो गया तो बचा क्या एक्स प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2,
यहाँ पे देखिए +3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 3 में 6 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा बराबर 0। इतना हो गया। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इसको एक कर लेंगे, x+2 कॉमा उसके बाद लिखेंगे x+3 बराबर 0। ये जो 0 है इसको बराबर मतलब दोनों के बराबर में करेंगे तो एक बार करेंगे x+2 बराबर 0 कॉमा x+3 बराबर 0। इतना हो गया हमारा। तो इतना हो गया तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x बराबर, ये +2 है बराबर को उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे x बराबर +3 है बराबर को उधर जाएगा तो -3। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया था कि √13 - x² बराबर x+5 दिया है, इसको हल करना है। इसको हल करके हमने कितना लाया तो x का मान एक बार -2 आएगा कॉमा -3 आएगा। ठीक है, ये हमारा था 5वां क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारा क्वेश्चन था तो ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे अपने 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 6वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 7y², यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ 7y² प्लस उसके बाद दिया है ky-3 बराबर 0 और एक हल बोला है कि एक हल हमारा दिया है कि 2/3, यहाँ पे लिखेंगे एक हल बराबर कितना दिया है तो 2/3 दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है कि k का मान ज्ञात करना है, मतलब k बराबर व्हाट, यहाँ पे लिखेंगे k बराबर व्हाट, मतलब k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारा 2/3 दिया है वह हमारा y का मान है। ठीक है, तो y की जगह पे 2/3 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने कि 7, उसके बाद देखिए गुणे y का मान कितना दिया है 2/3, तो यहाँ पे 2/3। ये जो y² है तो y² y का मान हमने लिखा 2/3, तो 2/3 पे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखिए प्लस k का k हो जाएगा, उसके बाद y का मान 2/3 दिया है तो यहाँ पे गुणा करके 2/3। ठीक है, उसके बाद -3 बराबर 0, इतना कर दिया हमने। उसके बाद देखिए उसके बाद हम लिखेंगे कि प्लस या मतलब प्लस लिखना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, उसके बाद 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 बट्टा में 3 का वर्ग करेंगे 9। ठीक है, प्लस k में 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2k बट्टा में 3 - 3 बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए 7 में यदि 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 28 बट्टा में 9, कितना लिखा हमने 28 बट्टा में 9 प्लस 2k बटा में 3 - 3 बराबर 0। तो ये हमारा होगा बटा के जोड़ और घटाव दोनों एक ही में है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसको यहाँ पे देखिए ये 3 यहाँ पे है 3 और 9 और इसके बटा में 1 छुपा है, तो 3 9 1 का एलसीएम जो है हमारा वो हो जाएगा 9। तो हमने 9 एलसीएम ले लिया, 9 एलसीएम लिया तो 28 का 9 मतलब 9 से 9 में भाग देंगे तो एक बार में, और 28 से 1 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 28 प्लस उसके बाद 3 में 9 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 से 2k में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6k। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस 1 में 9 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9 बार में, और 9 से 3 में गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0, इतना हो गया। उसके बाद देखिए ये -27 है और ये +28 है, मतलब 28 में से 27 जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 6k बराबर ये जो भागा में है 9 गुणा उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और 0 गुणे 9 करेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 6k बराबर ये यहाँ पे देखिए ये जो +1 है बराबर को उधर गया तो -1 हो गया। उसके बाद देखिए ये जो k है उसको हम गुणा में है तो बराबर को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/6। हमारा k का मान कितना आ गया -1/6। तो अब हम चलेंगे अपने अगले नंबर प्रश्न, ये हमारा था 6वां, तो अब हम चलेंगे अपने अगले नंबर प्रश्न 7 में। ठीक है, तो हमारा 7वां नंबर प्रश्न बोला है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 दिया है, मतलब 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला क्या हो जाएगा, तो पहला x हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा तो x + 1 हो जाएगा। ठीक है, इनके वर्गों का योग मतलब x², यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे भी x², इन दोनों के वर्गों का योग हमारा दिया है 365। ठीक है, ये है। और पूछा है हमारा कि मतलब इन दोनों जो हमने ax और x+1 माना है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए, तो हो जाएगा हमारा x², उसके बाद प्लस का प्लस a + b के होल स्क्वायर पे है तो हो जाएगा x² + 2x + 1
ये जो प्लस 365 है बराबर को उधर, उसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 365 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक एक्स प्लस एक एक्स बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। माइनस 365 में से एक जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस 364 बराबर 0। यहाँ पे भी दो कॉमन होगा, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हमारा जो है दो कॉमन में हो जाएगा। तो यहाँ पे दो निकाल लेंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी के 4, 182 बराबर 0। ठीक है, ये जो 2 है गुणा में है बराबर को उधर जाएगा तो भागा में होगा, और यदि 0 में 2 से भाग देंगे या फिर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ठीक है, बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे कैसे, जो मैंने आपको पहले विधि बताया था कि कैसे हल करना है, उसी माध्यम से हल करेंगे। तो 182 जो है उसको ऐसे खंड करना है कि उसको जोड़ के या घटा के या फिर गुणा या फिर भाग कुछ भी करके हमारा बी के मान के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 182 का खंड करते हैं, तो यहाँ पे 182 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 2 से, तो 2 से लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, 2 एकम 2, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 91। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ 7 से कटाएंगे तो 13 7 91 होता है। ठीक है, 13 7 91, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। हमको क्या लाना था, केवल एक्स लाना था। तो यहाँ पे आया है कि 2 7 और 13, इसमें तो कहीं एक दिख नहीं रहा। तो क्या करेंगे कि 7 में और 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 में से 13 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, तो यदि एक प्लस में लाना है तो 14 को प्लस में रखेंगे और 13 जो छोटा है उसको माइनस में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो गया तो एक x बचेगा प्लस, यहाँ पे 14 है तो 14 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 13 का 13, ये हमारा कॉमन हो गया 13। उसके बाद लिखेंगे x, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 182 में 13 से भाग देंगे तो वो हमारा जाएगा 14 बार में। ठीक है, बराबर 0। इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको मिटा करके। ठीक है, तो इसको मिटा देंगे और उसके बाद लिखेंगे ये जो आया है हमारा, ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 14 कॉमा, उसके बाद लिखेंगे एक्स माइनस 13 तो हो जाएगा एक्स माइनस 13, उसके बाद हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो एक बार इसके साथ 0 करेंगे बराबर में, एक बार इसके साथ 0 करेंगे बराबर में। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स प्लस 14 बराबर 0, उसके बाद लिखेंगे एक्स माइनस 13 बराबर 0। हमारा ये हो गया। और इसके बाद लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखिए एक्स बराबर, ये जो प्लस 14 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 14। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्स बराबर, ये जो माइनस 13 है बराबर के उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस में, तो ये प्लस में हो गया हमारा 13। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक माइनस में नहीं होता है, तो माइनस में नहीं होता है मतलब प्लस में होता है। ये जो माइनस 14 है वो अमान्य है, तो यहाँ पे लिख देंगे अमान्य। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो पूछा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो दो धनात्मक पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि एक आ गया 13, एक्स बराबर 13 आ गया। दूसरा हमने माना था कि एक्स प्लस 1 मतलब 13 और 14 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर 13 और एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा हमारा 14, क्योंकि एक्स का मान 13 रखेंगे और एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14। और यदि इसको जांच करना होगा कि मैंने सही बनाया है या फिर नहीं बना है, तो उसको कैसे करेंगे, तो ये क्या बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योग हमारा 365 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या हमने यक्स माना है और दूसरी संख्या क्या माना है, तो दूसरी संख्या हमने माना है कि यक्स प्लस 1, इन दोनों के वर्गों का योग हमारा कितना होना चाहिए, तो हमारा योग होना चाहिए 365। ठीक है, इतना होना चाहिए। तो पहली संख्या कितना आया है, 13 आया है, तो 13 का वर्ग कर देंगे प्लस दूसरी संख्या हमारा आया है 14 का वर्ग कर देंगे और हमारा होना चाहिए 365। 13 का वर्गमूल कितना होता है, तो 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 169 प्लस 14 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 196। ठीक है, बराबर 365। और यदि आप 169 प्लस 196 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 365। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया है समीकरण ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था 7 नंबर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 7वां। और अभी हम चलेंगे अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो हमारा 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रूट 2x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए रूट 2x स्क्वायर प्लस, उसके बाद बोला है कि माइनस 6x प्लस
यहाँ पे माइनस है शायद, एक बार देख लेता हूँ मैं। रूट 2x² प्लस 8x, वो दूसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है कि ओहो, हमारा 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रूट 2x² माइनस 6x, यहाँ पे माइनस 6x, उसके बाद बोला है कि प्लस 2√2 ठीक है, बराबर 0। और क्या बोला है कि जो हमारा क्वेश्चन बोला है कि मूलों का योगफल, जो हमारा मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, योगफल कॉमा गुणनफल, ठीक है, इतना बोल दिया। और इन दोनों को ज्ञात करना है, मतलब योगफल और गुणनफल दोनों को ज्ञात करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि जो योगफल बराबर होता है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, वह होता है माइनस बी बाई ए। और जो गुणनफल होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, वह होता है सी बाई ए, ठीक है। और यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे सी बाई ए हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ए किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं और सी किसको बोलते हैं। तो जो भी x² के साथ होगा गुणा में, वो हमारा ए होगा। उसके बाद जो यहाँ पे होगा x के साथ, वो हमारा बी होगा। और लास्ट वाला हमारा पूरा का पूरा सी होगा, ठीक है। तो योगफल पूछा है तो सबसे पहले योगफल देखेंगे। तो योगफल क्या बोला है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि फॉर्मूला में बोला है माइनस हो गया। उसके बाद बी का मान दिया है -6, यहाँ पे हो जाएगा -6 बटा में ए का मान कितना दिया है, तो √2, ठीक है, √2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है कि गुणनफल, तो गुणनफल में क्या हो जाएगा कि सी बाई ए। सी का मान कितना दिया है, तो सी का मान दिया है 2 + 2 इंटू √2, ठीक है, मतलब 2√2 दिया है। उसके बाद ए का मान कितना हो जाएगा, √2, ठीक है, √2 हो गया हमारा। उसके बाद देखिए ये माइनस और ये माइनस, यदि इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस, यदि ना लिखे तो भी चलेगा, तो हो जाएगा 6/√2 कॉमा, यहाँ पे देखिए ये जो है कटाने वाला ये 2√2, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लड़के क्या गलती करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो 2√2 दिया है ना, तो उनको लगेगा कि जो √2 है वह 2 बार है, और यदि एक को काट देंगे तो हमारा बचेगा 1√2। वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो 2√2 है तो √2 से √2 कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा, तो 2 बच जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। और ये जो हमारा 6/√2 आया है, यदि उसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा √2 गुणे 3। यदि √2 में गुणा करेंगे तो हमारा 2 आएगा, और 2 में और 3 में गुणा कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा पूरा। तो मैंने मतलब जो 6 है उसको लिखने के लिए मैंने इस्तेमाल किया √2 गुणे 3, मतलब 2 √2 गुणे √2 मतलब 2 हो जाएगा, और 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बटा में लिख देंगे, ये हमारा है √2, ठीक है। तो 1√2 से 1√2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर में क्या बचेगा, तो √2 मतलब 3√2 कहेंगे या फिर √2 गुणे 3। तो इसको आंसर में लिखेंगे 3√2, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अभी हम चलेंगे अपने अगले नंबर प्रश्न 9 की तरफ। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 9 नंबर प्रश्न में, 9 नंबर प्रश्न हमारा बोल रहा है एकदम सेम वही, मतलब वही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। तो बोला है कि √3x², यहाँ पे लिख रहा हूँ √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। इसको भी बोला है कि योगफल और गुणनफल दोनों ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए योगफल के लिए क्या फॉर्मूला बताया है, -b/a। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे -b/a, तो माइनस का माइनस, और b का मान दिया है +8, तो केवल 8 लिख देंगे, और उसके बाद b/a तो √3, इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, तो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, तो गुणनफल बोला है तो गुणनफल के लिए होता है c/a। तो c का मान कितना है, तो 4√3 बटा a का मान √3 दिया है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए ये -8 है तो -8 बटा में √3, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए ये √3 से √3 कट गया तो बचा क्या, 4। हमारा आंसर क्या आ गया, तो योगफल बराबर हो जाएगा -8 बटा √3, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो 4। ये हमारा पूरा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा ना कि √2 गुणे √2। यदि मान लीजिए यहाँ पे √2 गुणे √2 करते हैं, तो यहाँ पे तो √3 दिया है, तो फिर √2 करने का कोई फायदा नहीं होगा। और यदि हम √2 गुणे मतलब √3 गुणे √3 करते हैं, तो मान लीजिए √3 गुणे √3 बराबर 3 हो गया। तो 3 में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे कि हम गुणा करके 8 ला सकते हैं, ठीक है। इसी की वजह से हमने ऐसा नहीं किया। यदि ऐसा बनता
यदि मान लीजिए यहाँ पे 9 होता तो हमने मुझे क्या करना होता कि √3 गुणे √3 उसके बाद √3 कर देता तो हमारा 9 आ जाता। बट यहाँ पे 8 दिया है इसलिए मैंने वैसा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे अपने अगले नंबर प्रश्न 10 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पे देखिए ये हमारा 10 नंबर प्रश्न है और बोल क्या रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब x ज्ञात करना है। ठीक है, तो समीकरण बोला है कि 2x² माइनस, यहाँ पे देखिए 2x² माइनस, उसके बाद बोला है कि माइनस हो गया 2√2, यहाँ पे देखिए बोला है कि 2√2x प्लस, उसके बाद क्या बोला है कि 1 बराबर 0 प्लस 1 बराबर 0। हमारा समीकरण दिया है कि 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। इसका मूल मतलब कि हमें x ज्ञात करना है। ठीक है, तो x ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टा में 2a। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x या फिर मूल। ठीक है, यहाँ पे मूल या फिर x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बटा में 2a। ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला हुआ तो इसको हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस का माइनस, बी का मान कितना दिया है तो माइनस 2√2 दिया है, तो यहाँ पे माइनस 2√2 इतना हो गया। उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए √b² दिया है, तो b का मान कितना दिया है तो यहाँ पे माइनस 2√2²। उसके बाद माइनस 4 गुणे a का मान दिया है 2 गुणे c का मान दिया है 1। ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद में दिया है कि 2 गुणे a का मान कितना दिया है 2। इतना हमने लिख लिया फॉर्मूला के अनुसार। ठीक, उसके बाद आप हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए ये 2 माइनस 2 है, यदि माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस में जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो 4 हो जाएगा। और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा, यदि 4 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। उसके बाद देखिए ये माइनस 4 दूनी के 8, 8 में 1 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये रूट का रूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बटा में बोला है कि 2 गुणे 2, मतलब कि यहाँ पे लिख देंगे हम 4, इतना हो गया। उसके बाद लिखेंगे 2√2 प्लस माइनस 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा, उसके बट्टा में 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा, दिख रहा है आपको, इतना हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो मान लीजिए कोई भी संख्या उसमें से 0 घटाएंगे तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 2√2 बट्टा में 4, इतना हो गया। तो 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, और यहाँ पे आ गया हमारा √2 बटा 2। ठीक है, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम चलेंगे अपने अगले नंबर प्रश्न 11 की तरफ। ठीक है, तो हमारा 11 नंबर प्रश्न बोला है सेम, मतलब 10 नंबर के प्रश्न के जैसा ही है हमारा 11 नंबर प्रश्न। द्विघात समीकरण दिया है कि x² प्लस 7x, यहाँ पे देखिए ये हमारा 11 नंबर रहा, बोला है x² प्लस 7x। उसके बाद बोला है कि x² प्लस 7x प्लस 10 प्लस बराबर 0, इतना हो गया हमारा। उसके बाद क्या बोला है कि मूल ज्ञात करना है, मूल मतलब x ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मूल बराबर हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा में हो जाएगा 2a। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा हो गया। अब इसके बाद चलेंगे, माइनस का माइनस हो जाएगा, b का मान दिया है 7 तो लिखेंगे 7। उसके बाद प्लस माइनस √b² मतलब b का मान दिया है 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान दिया है कुछ भी नहीं है तो 1 है, और गुने c का मान दिया है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, इतना हमारा हो गया। उसके बाद बट्टा में 2 गुणे a का मान कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, इतना हो गया। तो इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा -7 प्लस माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49 माइनस 4 गुणे 10 करेंगे तो हो जाएगा 40, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है, उसके बाद बट्टा में 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से, तो यहाँ पे -7 का -7 प्लस माइनस, उसके बाद देखिए 49 में से 40 जाएगा तो हमारा बचेगा रूट में 9 बचेगा बट्टा में 2, इतना हो गया। इसके बाद देखिए ऊपर में, तो ऊपर में हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे देखिए -7 का 7 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस का प्लस माइनस, और 9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बट्टा में 2,
तो ये जो -7 है उसके साथ हम 3 को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रखेंगे। तो -7 में यदि 3 जोड़ेंगे तो हमारा घट जाएगा। तो -7 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, -7 का -7 प्लस 3 बट्टा में 2 कॉमा माइनस, यहाँ पे देखिए -7 -3 बट्टा में 2। ठीक है, ये -7 में से 3 जाएगा तो हमारा बचेगा -4। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 बट्टा 2 कॉमा ये -3 और -7 जुड़ेगा तो हो जाएगा -10 बट्टा 2। तो ये 2 दूनी के 4 आएगा कितना, -2 कॉमा 10 में से 2 जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा -5। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, तो -2 कॉमा -5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे अपने अगले नंबर प्रश्न 12 की तरफ। तो हमारा 12 नंबर प्रश्न बोला है कि दो संख्याओं का अंतर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 12 नंबर। ठीक है, बोला है कि दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या मान लीजिए x मान ले रहे हैं और दूसरी संख्या x+1 मान ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का अंतर बोला है कि, या फिर मान लीजिए हम यहाँ पे x और y मान लेते हैं। ठीक है, x और y मान लेते हैं। ये बोला है कि दो संख्याओं का अंतर, मतलब कि x+y बराबर दिया है कि अंतर 4 है, यहाँ पे लिखेंगे 4, तथा इन दोनों के व्युत्क्रम, मतलब x और y जो माने हैं इन दोनों के व्युत्क्रम यदि बोलेगा तो क्या करेंगे कि 1/x कर देंगे अब +1/y कर देंगे। बोला है कि इन दोनों के व्युत्क्रम का अंतर बोला है तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस ही होगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस बोला है और यहाँ पे भी अंतर ही बोला था, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना बोला है कि 4/21 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 4/21। ठीक, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तो ये जो समीकरण 2 है इसको हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि x और y का एलसीएम हो जाएगा x और y, और देखिए यहाँ पे x से x कट गया तो y बचेगा तो हो जाएगा y, माइनस का माइनस, y से y कटेगा तो x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद लिखेंगे 4/21। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा x माइनस y आ गया, तो यदि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये चिन्ह बदल जाएगा, x का चिन्ह माइनस है तो प्लस में हो जाएगा और y का चिन्ह प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा हो गया। उसके बाद बट्टा में x और y हो जाएगा बराबर 4/21 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यह x और x माइनस y का मान कितना लिया था, तो 4। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा कि माइनस इंटू, और x माइनस y का मान लिया था 4 हमने, तो x और y का मान हो जाएगा 4 बट्टा में x इंटू वाई, उसके बाद हो जाएगा बराबर 4/21। ठीक है, 21 में 4 से गुणा करेंगे तो -84 हो जाएगा। उसके बाद एक्स वाई में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4xy। ठीक है, तो 4 से कटाएंगे तो 21 चौके 84 होता है, तो -21 बराबर x इंटू वाई। ठीक है, और यदि यहाँ पे देखिए यदि हम लिखते हैं x बराबर, तो y जो है वह 21 के जो x था वह गुणा में था, y के साथ गुणा में था, और जो y है वह x के साथ गुणा में है, और यदि बराबर को उधर आएगा तो -21/y हो जाएगा। ठीक है, x का मान हमारा कितना आ गया 21/y, और इसका मान हम इसमें रख देंगे, x माइनस वाई वाला में हम इसका मान रख देंगे, x का मान। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 4, इतना दिया है हमारा। तो x का मान क्या है, तो -21 बट्टा y माइनस वाई बराबर 4, इतना आ गया। तो y यहाँ पे देखिए ये बटा पके घटा वाला हो गया सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे y और 1 का एलसीएम हो जाएगा y, उसके बाद y से y कट जाएगा तो बचेगा -21। उसके बाद लिखेंगे कि y में 1 में भाग देंगे तो y बार में जाएगा और हो जाएगा कितना, तो y²। ठीक है, बराबर 4, इतना हो गया हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे ये y जो गुणा भागा में है वो बराबर को उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 1 मिनट में मिटा लेता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा y गुणा में है तो यहाँ पे लिखेंगे -21 माइनस y² बराबर 4y। ठीक है, y हो जाएगा यहाँ पे 4y, इतना हमारा हो गया। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो दोनों माइनस में है यदि बराबर के उधर हम करेंगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा बराबर 4y, ये -21 है तो +21 हो जाएगा। उसके बाद ये -y² है तो +y² हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, बट जो समीकरण है वह थोड़ा उल्टा लग रहा है। तो क्या लिखेंगे कि y² माइनस
यहाँ पे प्लस है तो प्लस 4y प्लस 21 y, थोड़ा ऐसे दे देता हूँ, 4y बराबर 0। कितना हो गया? ये हमारा आ गया समीकरण पे। इसको अब हम हल करेंगे, ठीक है। तो हल करेंगे तो 21 को खंड करना है, तो 70 के 21 होता है और 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y प्लस 21 बराबर 0। कितना आ गया हमारा? उसके बाद क्या लिखेंगे तो y इंटू वाई प्लस 7, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कि -3 इंटू वाई प्लस 3 से 7 में भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 7 बार में। 70 के 21 बराबर 0। ये दोनों सेम है तो लिख देंगे y प्लस 7 बराबर 0 कॉमा, ये मैंने शॉर्टकट अपनाया है, ठीक है। तो या फिर चलिए वैसे ही लिख देता हूँ, y प्लस 7 कॉमा y माइनस 3 बराबर 0। इतना आ गया। लिखेंगे y बराबर y प्लस 7 बराबर 0 कॉमा y माइनस 3 बराबर 0। इतना आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे तो y बराबर, ये प्लस 7 है तो उधर जाएगा तो -7 कॉमा y बराबर, यहाँ पे देख लीजिए y बराबर -3 है तो बराबर को उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अमान्य कर देंगे क्योंकि कोई भी संख्या जो है वह माइनस में नहीं होती, मतलब वो वास्तविक संख्या जो है वह माइनस में होती है, बट ये जो जिस क्वेश्चन का बात कर रहा है तो उसमें जो संख्या है वो माइनस में नहीं होगा। इसको अमान्य कर देंगे तो y बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए y का मान तो 3 आ गया क्योंकि -7 होगा नहीं, उसको मैंने अमान्य कर दिया और y का मान 3 आया है। तो अब बचता है कि x का मान क्या होगा। तो हमारा पहला समीकरण क्या था, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहला समीकरण हमारा था कि x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। तो x का मान तो आया नहीं, y का मान आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई का मान कितना आया है, तो 3 आया है बराबर 4, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो x है तो x का x हो जाएगा और ये जो -3 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो y का मान कितना आया है 3 और x का मान कितना आ गया 7। तो जो आंसर है हमारा वो फ्रेश जगह पे होना चाहिए। तो लिखेंगे अतः x बराबर आ गया हमारा कितना 7 कॉमा y बराबर हमारा कितना आया था 3। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे अब अपने अगले नंबर प्रश्न। ये हमारा 11 नंबर प्रश्न था, 11 था या 12, ये हमारा शायद 12 या 11 कोई भी होगा, मुझे याद नहीं है। ये जो हमारा प्रश्न था, अब इसके बाद वाले प्रश्न पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, मतलब सबसे पहले तो हम भुजा मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो भी क्वेश्चन था, मुझे तो क्वेश्चन नंबर याद नहीं रहा, बट जो भी था कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखते हैं। तो लिखेंगे पहले वर्ग का भुजा बराबर x और यहाँ पे लिखेंगे कि दूसरे वर्ग का भुजा बराबर हो जाएगा y, ठीक है। ये दोनों हो गया। और क्या बोला है कि दो वर्ग का क्षेत्रफल का योग, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। मतलब कि दोनों वर्ग, ये जो पहला और दूसरा है, इन दोनों वर्ग का क्षेत्रफल होता है जो उसका, जो यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का जो बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया है हमारा कितना, तो 468 दिया है हमारा 468, यहाँ पे 468 दिया है। और उसके बाद क्या बोला है कि यदि उनके परिमापों का अंतर, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, तो 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे देखिए ये तो भुजा हो गया, यहाँ पे देखिए परिमाप हो गया। तो पहला का हो जाएगा कि 4x और दूसरा का हो जाएगा 4y, क्योंकि परिमाप बराबर होता है कि 4 गुणे भुजा, और भुजा का मान हमने x और y माना था, ठीक है। तो ये बोला है कि उनके परिमापों का अंतर कितना है, तो 24 है। तो यहाँ पे देखिए 4x प्लस 4y, अंतर बोला है तो माइनस होगा, 4y बराबर 24, ठीक है। इतना हमारा दिया है कि उन दोनों के परिमापों का अंतर 24 है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये हमारा 1 हो गया समीकरण। उसके बाद देखिए इसमें 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 24, ठीक है। ये 4 गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 4 से यदि हम 24 में भाग देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। 6 बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई बराबर 6 हो गया। और यदि x बराबर लिखें तो 6 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, तो 6 प्लस वाई, आपको शायद नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो है यहाँ पे देखिए ये x का x हो गया बराबर, ये जो 6 है 6 का 6 हो जाएगा, y माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा y, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया हमारा, तो 6 प्लस वाई आ गया, ठीक है। x का मान 6 प्लस वाई आ गया। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख सकते हैं
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 क्या है, तो है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है, ठीक है। तो x का मान कितना है, तो 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। तो ये आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया, तो इसको लिखेंगे हम लोग कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 प्लस 2ab होता है, तो 2 में 6 में गुणा करेंगे तो 12, और 12 में y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12y प्लस y का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। इतना हमारा हो गया। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर, मतलब एक वाई स्क्वायर प्लस एक वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर, उसके बाद प्लस 12y, ठीक है, 12y, उसके बाद प्लस 36 है तो 36, ये प्लस 468 है तो इधर आएगा तो माइनस 468 बराबर 0। इतना हो गया हमारा। इतना होने के बाद हम लोग अब हल करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस, प्लस नहीं होगा यहाँ पे देखिए ये प्लस 36 है और ये प्लस 36 है, उसके बाद है कि माइनस 468, तो माइनस 468 बड़ा है, तो माइनस 468 में से 36 को हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो चलिए घटाते हैं। तो बड़ा वाला माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, 8 में से 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, और उसके बाद देखिए 6 में से 3 गया तो 3, उसके बाद 4, मतलब हमारा बचेगा 432, ठीक है, 432 बच गया, उसके बाद बराबर में 0। यहाँ पे भी 2 कॉमन होगा, ठीक है, 2 कॉमन होगा तो क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये वाला चिन्ह देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो चिन्ह है वो आपके जो आंसर बनाते हैं उसमें या का काम करता है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके लिए मतलब इसको दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप यदि जब भी मैथ का क्वेश्चन बनाए तो ये वाला चिन्ह देना न भूलें, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 12 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6y, यहाँ पे लिख देंगे 6y माइनस 432 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 216, ठीक है, 216 हो गया तो बराबर में 0। यदि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। इतना हो गया। अब हमारा आ गया समीकरण के रूप में, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे, तो 216 का खंड करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं 216 का खंड, ठीक है। यहाँ पे हो गया 216, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 0 8, 108 बार में जाएगा, 2 से करेंगे तो 54 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या लाना है, 6y लाना है, ठीक है। तो इतना हो गया, 2 से करेंगे तो 27 बार में जाएगा, और उसके बाद 3 से करेंगे तो 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो हमारा 6 लाना है। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 4 तीन 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 9 दूनी होता है 18। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने खंड किया तो क्या था, तो यहाँ पे देखिए ये 2, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 9, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 9 दूनी के 18, 18 में से यदि हम 12 को घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा समीकरण बनाने के लिए हमारा जो हल था वो मिल गया। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि वाई स्क्वायर और प्लस में 6 है तो 18 को हम प्लस में रख देंगे, तो हो जाएगा कि प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। इतना हो गया हमारा। उसके बाद लिखेंगे y कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा y प्लस 18, उसके बाद माइनस 12 कॉमन हो जाएगा तो y, यदि 216 में 12 से भाग देंगे तो 18 बार में जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 18 बराबर 0, ठीक है। इतना हमारा आ गया। और ये दोनों जब सेम है तो इसको एक साथ लिख देंगे, तो एक साथ लिखने के लिए यहाँ पे लिखते हैं तो हो जाएगा y प्लस 18, उसके बाद लिखेंगे y का y हो गया माइनस 12 का माइनस 12, उसके बाद बराबर 0, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद ये जो 0 है उसको दोनों के साथ में कर देंगे, तो दोनों के साथ करेंगे तो y प्लस 18 बराबर 0 कॉमा y माइनस 12 बराबर 0। इतना आ गया हमारा। इतना आने के बाद क्या करेंगे कि जो आ गया तो उसके बाद देखिए क्या करते हैं, उसके बाद y, उसके बाद क्या लिखेंगे कि बराबर प्लस 18 है तो उधर जाएगा तो माइनस 18 कॉमा y बराबर माइनस 12 है, बराबर को उधर गया तो प्लस 12 हो गया, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि कोई भी वर्ग, आयत या फिर कोई भी आकृति हो उसका जो भुजा होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो ये जो माइनस में आया है इसको लिख देंगे अमान्य, ठीक है, हो गया अमान्य। उसके बाद हमारा भुजा मतलब y आ गया।
y के मान 12 आ गया, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था, x बराबर 6 प्लस y। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x बराबर 6 प्लस y का मान, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x बराबर 6 प्लस y का मान कितना था, तो 12। तो x का मान हमारा कितना आ गया, तो x बराबर हो गया 18। ठीक है, हमारा x बराबर 18 हो गया। पूछा था क्या क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछा था कि जो वर्ग है उनकी भुजा ज्ञात करना है। तो हमने पहला भुजा क्या माना था, तो x माना था, और दूसरा क्या माना था, y। तो पहला हमारा भुजा क्या होगा, तो x का मान आ गया 18, और दूसरा भुजा जो माना था y, उसका क्या हो जाएगा 12। तो जो आपका एग्जामिनर होता है वह हमेशा आंसर को शॉर्ट फॉर्म में देखता है, मतलब एक जगह फ्रेश जगह पे देखता है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः पहली वर्ग की भुजा बराबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे कि अतः पहली वर्ग की भुजा बराबर कितना था हमारा, तो पहली वर्ग x माने हैं, तो हमारा x बराबर आया है 18। तो पहली वर्ग की भुजा बराबर 18 तथा दूसरी वर्ग की भुजा बराबर, दूसरा वर्ग की भुजा y माने थे, तो y बराबर हमारा आया है 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और इसको हम लोग अंडरलाइन मतलब घेर देंगे किसी बॉक्स में, इसको अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो एग्जामिनर है वो आपका आंसर देखेगा और अच्छे से देख करके आपको मतलब जितना नंबर होगा वो पूरा पूरा नंबर दे देगा, एक नंबर का भी कमी नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे अपने अगले नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो हमारा अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो पहली संख्या क्या मानेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे पहली संख्या x माना मैंने, और दूसरी संख्या जो है वो मैंने y मान लिया। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या हमने मान लिया, उसके बाद क्या बोला है देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y माना है, इनके वर्गों का अंतर बोला है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, मतलब कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर 180 दिया है। और उसके बाद बोल रहा है कि जो छोटी संख्या है, मान लीजिए जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल दिया कि छोटी और बड़ी। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो पहली संख्या है वो छोटी है और दूसरी संख्या जो है वह बड़ी है। ठीक है, तो बोला है कि जो छोटी संख्या है, मतलब कि ये जो छोटी संख्या है वह बड़ी संख्या की, ये छोटी संख्या इस बड़ी संख्या के इसके वर्गों के ये 8 गुनी है। छोटी संख्या बड़ी संख्या के वर्गों के 8 गुनी है, मतलब वाई स्क्वायर बराबर 8x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह वाई स्क्वायर का मान दे दिया 8 है, तो लिखेंगे कि वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हमारा समीकरण 1 है, तो वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, और यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है, तो दिया है 8x, उसके बाद 180 बोला है। ठीक है, ये हमारा हो गया 180। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे कि ये देखिए ये हमारा समीकरण बनेगा, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये जो 180 प्लस में है वो इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 बच जाएगा, इतना हो गया। इसके बाद करेंगे, ये हमारा समीकरण बन गया और इसको हम समीकरण के रूप में हल करेंगे। तो सबसे पहले 180 का खंड करेंगे, तो 180 का खंड करके हमें कितना लाना है, तो -8 लाना है। तो 18 धाम में 180 होता है, यदि -18 और प्लस 10 रखेंगे तो हमारा जो 8 है वह माइनस में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम कि एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0, इतना हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो x है वह कॉमा करेंगे, तो x कॉमन हो जाएगा जब, तो बचेगा यहाँ पे 2 है तो एक x बच जाएगा माइनस 18 का 18, उसके बाद प्लस का प्लस 10 है तो 10 हो गया। उसके बाद देखिए ये प्लस 10 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0, ये दोनों सेम है तो इसको एक साथ कर देंगे। तो एक साथ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा x माइनस 18, उसके बाद कॉमा x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया। जो 0 है उसको दोनों के साथ रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0 कॉमा x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा, दिख रहा है आपको, x बराबर हो जाएगा हमारा, ये जो माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और कॉमा ये जो x के साथ ये प्लस में है वह उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -10। तो ये जो माइनस में आता है उसका मान्य नहीं रहता है, जो प्लस में आता है उसी को हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि हमारा x बराबर 18 आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हूं मैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे x बराबर 18 आया हमारा, तो लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह हमारा समीकरण 2 बना था। ठीक है,
तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा कितना, y² बराबर हो जाएगा 8x, ठीक है। तो y² बराबर 8 का 8 गुणे एक्स का मान कितना आया है 18। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया कि y² बराबर 18 में यदि 8 से हम गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा 18 के 18 से 18 7 26 से 18 8 44, मतलब 144 हो जाएगा, ठीक है। 18 44 हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है बराबर को उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, हो जाएगा 144 और ये प्लस माइनस दोनों के साथ जाएगा, तो प्लस माइनस भी हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 12। तो y बराबर कितना आ गया, एक बार प्लस 12 आ गया और एक बार माइनस 12 आ गया। तो ये माइनस 12 वाला का तो कोई काम नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो संख्या होती है वास्तविक को छोड़ करके वो मतलब कोई भी क्या होता है कि माइनस में नहीं होता है, तो माइनस वाला का नहीं होगा। तो हमारा जो पहली संख्या हो जाएगी यक्स, तो यक्स बराबर हमारा आया है 18, और जो बड़ी संख्या हो जाएगी, जो दूसरी संख्या हो जाएगी वाई, तो वाई बराबर हमारा आ गया 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत मान लिया है, उसे कोई दिक्कत नहीं है कि इसको बड़ी मान लिया है और उसको छोटी, उसमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं। बट हमारा असली पता तो तब चलेगा जब हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया है कि x बराबर 18 आया है, x बराबर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 18 आया है और y बराबर हमारा आ गया कि 12, ठीक है, यहाँ पे y बराबर आ गया 12। तो अब न जाके पता चला कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो लिखेंगे ये वाला बड़ा है और ये छोटा, उससे कोई मायने नहीं रखता कि कौन बड़ा ये कौन छोटा। जो एग्जामिनर है वो आंसर में देखेगा क्या पूछा है हमसे आंसर, तो आंसर पूछा है कि दोनों संख्या बताना है, तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर में कि अतः दोनों संख्या बराबर कितना आया है, तो एक आया है 18,12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग घेर देंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की तरफ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न में। हमारा प्रश्न बोला है कि 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे बोला है कि 50, यहाँ पे 50 बोला है, तो इसको बोला है कि दो ऐसे भागों में, तो मान लीजिए दो भागों में बांटते हैं x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ के 50 होगा, बार बार 150 लिखा है, तो x प्लस वाई बराबर 50 होगा। और बोला है कि इन दोनों को इस प्रकार बांटे कि इनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब कि 1/x प्लस 1/y बराबर कितना होना चाहिए, 1/12 होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए। तो सबसे पहले हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि x और y का एलसीएम हो जाएगा xy, और x से x कटेगा तो y प्लस x बराबर 1/12, इतना हो गया। उसके बाद देखिए x प्लस वाई लिखें या फिर y प्लस एक्स लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर कितना लाए हैं हम, तो 50 है, x प्लस वाई बराबर 50 बटा में एक्स वाई बराबर 1/12, ठीक है। तो 12 में 50 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x इंटू, यहाँ पे x इंटू वाई बराबर 12 गुणे 50 करेंगे तो 12 25 60, मतलब कि 600 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना आ गया 600 बटा में y, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। x बराबर कितना आ गया 600 बटा में y, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 50, ठीक है, इतना हो गया। x का मान कितना आया है 600 बटा वाई प्लस वाई बराबर 50, इतना आ गया। ये देखिए यहाँ पे बटा पका जोड़ हो गया, तो y यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद 600 प्लस y में गुणा करेंगे y² बराबर 50, इतना हो गया। उसके बाद देखिए y² प्लस 600, ये वाला हमने थोड़ा सा पलट के लिख दिया, y² बराबर 600 बराबर ये 50y हो जाएगा, 50 में y से गुणा होगा 50y हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे y है ये वाला, यहाँ पे 50y हो गया। उसके बाद हो गया कि y² प्लस 600 माइनस 50y बराबर 0, क्योंकि ये 50y उधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। तो इसको पूरा यदि सीधा करेंगे तो हो जाएगा y² माइनस 50y, उसके बाद प्लस 600 बराबर 0। यदि 600 का हम खंड करेंगे तो हमारा 50 आना चाहिए। चलिए हम ऊपर में 600 का खंड करते हैं, तो ब्लू से करता हूँ। यहाँ पे हो गया 600, 2 से करेंगे तो 300 बार में जाएगा। उसके बाद 2 से करेंगे तो 150 बार में जाएगा। उसके बाद 2 से करेंगे तो 75 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से करेंगे तो 25 बार में जाएगा। हमें कितना लाना है तो 50y लाना है, ठीक है।
50 वाई लाना है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें कि हमारा 50 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 दूनी 24, 24 और 25 जोड़ेंगे तो फिर हमारा 79 हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 25 दूनी 50 या फिर और खंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो 25 15, अब 15 दूनी 30 होता है। यहाँ पे देखिए 5, यहाँ से 5 दूनी 5 15, 15 दूनी 30, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उससे आसान पड़ेगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। कितना हो गया हमारा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है तो 2 दूनी 4, 4 5 20 होता है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 5 20, और उसके बाद देखिए 3 दूनी 6, 6 5 30 होता है। 30 और 20 जोड़ेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा, बट यहाँ पे जो 50 है वो माइनस में है, तो हमको 50 माइनस में लाना है। तो क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर माइनस 30y माइनस 20y प्लस 600, ये दोनों मतलब माइनस में रहेगा तो हमारा माइनस 50y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि y इंटू वाई माइनस 30, उसके बाद माइनस 20 हो जाएगा, उसके बाद y माइनस 30 बराबर 0। इतना आ गया हमारा। तो 0 के साथ यहाँ पे लिखेंगे, तो ये दोनों सेम है तो पहले इसको बराबर करेंगे, तो हो जाएगा y माइनस 30। उसके बाद क्या करेंगे कि y माइनस 20 कॉमा वाई माइनस 20, ठीक है। इतना हो गया। तो इतना करने के बाद बराबर 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद हम क्या करेंगे कि y माइनस 30 बराबर 0 दोनों के साथ कर देंगे, तो y माइनस 20 बराबर 0, ठीक है। इतना हो गया। y बराबर हो जाएगा 30 और कॉमा y बराबर हो जाएगा 20, मतलब कि y का मान हमारा जो है वह 2 आ गया, कि एक 30 आ रहा है और दूसरा हमारा 20 आ रहा है, तो इतना तो आ गया। और उसके बाद हम x का मान करेंगे, तो y का मान समीकरण यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 2 में रखने पर, ठीक है, ये हमारा 1 था और ये हमारा 2 है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे रखते हैं, y का मान आया है तो y का मान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा समीकरण 2 क्या है, तो 2 हमारा समीकरण है कि x बराबर 600 बट्टा y, ठीक है। तो x बराबर हमारा y का मान 2 आया है, 30 और 20 दोनों आया है, तो दोनों रखेंगे। तो 600 बट्टा में 30 करेंगे, कॉमा 600 बट्टा में 20 करेंगे, ठीक है। हो गया। तो 30 से काटेंगे तो ये 20 बार में जाएगा, और 30 से ये 20 से काटेंगे तो ये 30 बार में, मतलब x का मान भी हमारा 30,20 आ गया, ठीक है। तो जब x का मान 20 होगा तो y का मान 30 होगा, और जब y का मान 30 होगा तो x का मान 20 होगा, ठीक है। तो आप सब समझ गए, और अभी हम चलेंगे अपने अगले नंबर प्रश्न की तरफ। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x², यहाँ पे देखिए बोला है कि 2x², उसके बाद बोला है कि -4x प्लस 3 -4x प्लस 3 बराबर 0 है। तो क्या करना है कि विवेचक और मूलों की प्रकृति, मैंने मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको बताया था कि जब यदि डी का मान, यहाँ पे 1 मिनट, क्वेश्चन में बोला है कि हाँ मूलों का प्रकृति बोला है, मैंने बताया था कि जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो जो हमारा मूलों का प्रकृति होगा वह वास्तविक और समान होगा, और जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो उसका जो मूलों का प्रकृति है वह हमारा वास्तविक होगा बट असमान होगा, और जब डी हमारा 0 से छोटा हो जाएगा तो उसमें कोई भी वास्तविक मतलब मूलों की प्रकृति जो है वह वास्तविक की कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो ये सबसे पूछा है कि हमारा विवेचक पूछा है ना, हाँ विवेचक पूछा है कि विवेचक ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि डी बराबर जो, 1 मिनट नीचे लिख दे रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डी बराबर जो विवेचक या विविक्तर बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे लिखेंगे b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे b का मान दिया है -4, तो लिखेंगे -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान दिया है 2 गुणे c का मान दिया है 3, ठीक है। तो -4 का वर्क करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16, उसके बाद माइनस लिखेंगे, 4 दूनी के 8, और 8 में 3 से गुणा करेंगे, तो 8 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24, ठीक है। और 3 के 24, यदि हम -24 में से 16 को घटाते हैं तो हो जाएगा -8। माइनस जो 8 है वो हमारा 0 से छोटा होता है, यदि ये 0 से छोटा आया है आंसर तो इसका मूलों का प्रकृति क्या होगा, तो इसमें जो मतलब कोई भी जो मूल है वह वास्तविक नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे कि अतः कोई भी मूल
कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। इतना लिखना जरूरी है क्योंकि इसमें पूछा है कि विवेचक ज्ञात करें तथा इसके मूलों की प्रकृति बताएं, ठीक है, प्रवृत्ति बताएं। उसके बाद हमारा अगला नंबर प्रश्न बोला है सेम, मतलब इसी के जैसा क्वेश्चन है। बोला है कि 9x² माइनस 6x, बोला है कि 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। क्या बोला है कि 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका भी डी ज्ञात करना है और मूलों की प्रवृत्ति बताना है। तो यहाँ पे डी बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है, तो b² माइनस 4ac, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, d बराबर b² माइनस 4ac। डी का मान, बी का मान कितना आया है, तो -6, तो -6 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस का माइनस 4 गुने ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान हमारा दिया है कितना, तो 9 दिया है, 9 गुने सी का मान 1 दिया है बराबर 0, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि 6 का मतलब 6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36, माइनस 9 में 4 में गुणा करेंगे होगा 36, 36 का गुणे 1 कर देंगे तो 36 ही होगा बराबर 0। तो 36 में से 36 जाएगा 0 बराबर 0। तो मैंने आपको बताया था कि जब डी का मान जो है, जो हमारा विवेचक का मान यदि 0 के बराबर आता है तो हमारा मूलों की प्रवृत्ति कैसा होगा, तो वास्तविक होगा और समान होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि अतः मूलों की प्रवृत्ति वास्तविक और समान होगी, ठीक है, कितना हो गया, समान होगी, इतना हो गया। और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर भी समाप्त होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं आप सबको ये बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है, आज मैंने जो चैप्टर पढ़ाया चैप्टर नंबर 4, तो वो इतना महत्वपूर्ण है कि आपके एग्जाम में मात्र इस चैप्टर से 20 से 25 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और ये जो हमारा चैप्टर है मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा भी गलती मत करिएगा, आप अच्छे से देख लीजिए। और यदि मान लीजिए कि आपको मैथ से डर लगता है तो केवल आप इस चैप्टर को पढ़ करके आराम से पास ला सकते हैं, मतलब कि 30 प्लस ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।